बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज वैलेंसी की बात करेंगे। बुक में इसका एज सच इतना ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की गई, लेकिन हम इसको अगर डिटेल में समझेंगे, जब भी कोई मालिक्यूल, जब भी कोई कंपाउंड हम बनाते हैं तो या उसका फार्मूला लिखते हैं या उसका नेम जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो करेक्ट फार्मूला लिखने का सिर्फ एक हल है और वो ये है कि हम वैलेंसी को मुकम्मल तौर पर जानते हों। तो एक तो ये है द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम विद अनदर एटम। अब ये है कि एक एटम दूसरे एटम से क्यों मिलता है, क्या ज़रूरत होती है कि एक एटम दूसरे एटम से मिलता है। मेन बात यह है कि हम ये जानते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं वो 118 है। उनमें दो किस्म के एलिमेंट्स हैं। एक हमारे पास वो है जो स्टेबल है ऑलरेडी, यानी जिनको किसी दूसरे एटम से कंबाइन होने के लिए नॉर्मल हालात में कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि उनको दूसरे एटमों से इसलिए मिलने की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर दे। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए केमिस्ट्री में एक टाइप ऑफ एटम दूसरे टाइप ऑफ एटम से मिलते हैं। तो अब कैसे मिलेंगे? 1:1 में मिलेंगे, 1:2 होगा, 2:1 होगा, 2:3 है। किस तरीके से मिलेंगे और हम एक करेक्ट फार्मूला किस तरह लिखेंगे, वो ये है। सो द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम विद अनदर एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो, यानी लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, या गेन यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, या इस तरह ये ऑफ एटम्स, लास्ट ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, गेन ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। या एक और है, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell। किसी एटम के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें एक बात है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, तो उसको हम वैलेंसी कहते हैं। इस पे आज अब हमने बात करनी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और या इस तरह है कि हम वैलेंसी के ये भी डिफिनीशन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम, यानी जब एटम आपस में मिलते हैं तो वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि कुछ एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन करेंगे, वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। कुछ एटम ऐसे होंगे कि वो शेयरिंग्स से स्टेबिलिटी हासिल करेंगे, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कितने बॉन्ड्स कोई बना सकता है कोवेलेंट, इसको भी हम वैलेंसी कह सकते हैं। और एक वैलेंसी की ये भी डिफिनेशन है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये H है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या एटम्स कंबाइंड
with other atoms, किसी एटम के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हुए हैं। तो जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे वो उसकी वैलेंसी होगी। तो मैं इसकी बात पहले कर देता हूँ कि ये जो लॉस और कम्बिनेशन जो है ना, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ हाइड्रोजन है या कोवेलेंट बॉन्ड्स है, इसकी बात अभी हम वैलेंसी में करेंगे। तो पहले आप ज़रा लॉस और गेन को हम देखेंगे। अगर हम एलिमेंट्स को ले लें, फर्स्ट ए ग्रुप पे जो हमारे पास एलिमेंट्स है, सेकंड ए ग्रुप में एलिमेंट्स है या थर्ड ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स, फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और एट ए, ये ग्रुप्स हैं। इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के अलावा बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अब वैलेंसी जो है, मैंने आपको कहा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि इनके वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो ग्रुप ए, सेकंड ए है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जो थर्ड ए है उसके वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हर एटम के वैलेंस शेल में। फोर्थ ए जो है इसके वैलेंस शेल में इस तरह 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसकी वैलेंसी जो है, यानी फर्स्ट ए से फोर्थ ए ग्रुप तक, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वैलेंसी ले लें तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 है, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 3 है। यहाँ पर इसकी वैलेंसी 4 है बिकॉज देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर आप ज़रा देख लें, ये 5 इलेक्ट्रॉन हम यूँ लिखेंगे तो इसमें फिर जो है आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो फिर 3 हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं, उसका एटम लेते हैं, हर एक के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप इस तरह लिखेंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट्स वैलेंसी इज 2। अब यहाँ पर जो है 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंसी इज। यहाँ पर जब हम आते हैं तो 8 electrons can be arranged in this order. Look, there is no unpaired electron in the valence shell, therefore its valency is 0. ये जो 8A ग्रुप है इसको 0 ग्रुप इसलिए भी कहते हैं, इट नेम इज ये हमारे पास नोबल केसेस भी इसको कहते हैं 8A ग्रुप या 0 ग्रुप भी कहते हैं। 8-0 ग्रुप इस वजह से कि इसकी वैलेंसी 0 है, कंबाइनिंग पावर 0 है। अब अगर हम यहाँ से देख लें तो ये 1 2 3 4 और फिर 3 2 1 और 0, ये हमारे पास वैलेंसी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह भी मैं कह सकता हूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूँ, इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंसी इज 1, दिस वन कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंसी इज 2। फिर अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर केस कुछ और है, अब 5 है, अब अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 हो तो ये यहाँ पर आप इस तरह करेंगे कि ये 3 गेन कर सकता है। अगर ये 3 गेन कर ले
तो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है 3 है। ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है, उसके साथ 3 ऐड करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड हो जाएंगे। इस तरह सिचुएशन हो जाएगी लाइक नोबल गैस। यहाँ पर आप देख लें, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसकी सिचुएशन इसकी तरह होगी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और या तो इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है, इट कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये 8 हो जाएंगे, 12 भी लाइक नोबल गैस उनकी तरह हो जाएंगे। तो ये भी है कि ये गेन करते हैं, कौन से एटम्स गेन कर सकते हैं, कौन से लूज कर सकते हैं, ये आप इसको देख लें। जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो वो लूज कर सकता है, जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो वो लूज कर सकता है, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, और 3 है तो वो लूज कर सकता है। इसमें फिर 50-50 चांसेस है। अगर ये 4 लूज कर दे तो भी, और अगर ये 4 गेन कर ले फिर भी। अगर गेन कर ले तो ये -4 हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसका, ये 8 हो गए, तो फिर इसकी वैलेंसी 4 है। अगर लूज कर दे 4 तो फिर भी। लेकिन इसके बाद इस तरफ वाले ये गेन करेंगे तो इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा, ये लूज करेंगे तो इनका। तो अब देखें, 1 लूज कर रहा है तो इसकी वैलेंसी 1, 2 लूज कर रहा है तो वैलेंसी 2, इस तरह। एक ये बात। नेक्स्ट बात ये थी कि मैंने आपको कहा कि जो जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है तो वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब हाइड्रोजन है हमारे पास, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्लोरीन है, इसके साथ जो है ना, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यूं हम लिखते हैं ये क्रॉस और ये डॉट। अब देखें, ये एक दूसरे के साथ इस तरह, दिस इज कॉल्ड अ बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड अ शेयर्ड पेयर। और अगर 1 शेयर्ड पेयर हो तो इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के। देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें 1 बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी भी 1 है, बिकॉज इट हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इसकी वैलेंसी भी 1 है बिकॉज इट हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और या हम ये कह सकते हैं कि देयर इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी, बिकॉज क्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन कैन फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड्स इस तरह है। अब अगर कोई 2 बॉन्ड्स बना ले, जिस तरह ये ऑक्सीजन है, मैंने आपको कहा था कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन हम यू लिखेंगे, इट्स वैलेंस शेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, और ये इस तरह है। और अब इसके साथ अगर हाइड्रोजन यहाँ पर 1 आ जाए और हाइड्रोजन यहाँ पर 1 आ जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये शेयरिंग हो रही है, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। अब ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑक्सीजन ने बना दिया, हाइड्रोजन तो 1 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता, ऑक्सीजन ने 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना दिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, इट कैन फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। या अगर मैं आपको नाइट्रोजन दे दूं, इट्स एटॉमिक नंबर इज 7, इट्स वैलेंस शेल कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब इसके साथ या ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसको 3 हाइड्रोजन्स की ज़रूरत होगी, इस तरह बिल्कुल एग्जैक्टली ये ऑक्टेट और इसका ये डुप्लेट, ये डुप्लेट, ये डुप्लेट, दिस इज कॉल्ड शेयर। और अब मैं ये कहता हूँ कि द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, क्यों? बिकॉज इट कैन फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। और एक और, अभी जो मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन एटम्स, अगर क्लोरीन के साथ 1 हाइड्रोजन कंबाइंड है, इट मीन्स कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इट्स वैलेंसी इज 2। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, सो द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। ये अगर मुझे कोई फार्मूला दे दे कि ये CH4 है और somebody ask me
कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो मैं कहूँगा द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. व्हाई? बिकॉज 4 हाइड्रोजन हैव कंबाइंड विथ 1 कार्बन. तो उसको मैं यूँ बना भी सकता हूँ कि कार्बन के 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे. 4 हाइड्रोजनों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए और वो अनपेयर्ड है, इसके साथ 4 आते हैं, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. दिस इज ऑल अबाउट द वैलेंसी.